शांति। सो आज हम देख रहे थे सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। तो उसके अंतर्गत ये मुरली चली थी 9/5/1984 में, और उसमें बाबा बात कर रहे थे महान आत्माओं से। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो कुमार और कुमारी माना महान पवित्र। तो कुमारी अर्थात महान, पवित्र आत्मा को सदा पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। तो ब्रह्म कुमारी, कुमार अर्थात महान, पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महात्माएं भी बहुत महात्मा कैसे बनते हैं मालूम है? पवित्र बनते, इसलिए महात्मा की पदवी लग जाती है। पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहलाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वह कुछ भी नहीं है। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। ज्ञान सहित सद्गति हुई है ना, सद्बुद्धि मिली है ना, तो आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वो एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से उनको मेहनत करना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगे। समझे कुमार कुमारी? 21 जन्म महान रहेगी। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ऐसे पक्के हो ना कुमारी कुमार? ऐसे पक्के हो? कच्ची बनेगी तो माया भी खा जाएगी। कच्चे को माया खाती, पक्के को देख के भाग जाती। देखना, यहाँ सभी का फोटो भी निकल रहा है। पक्के रहना, घबराने वाले नहीं होना। जितना पक्का उतनी खुशी का अनुभव होगा। और खुशी साथ क्या आता है? सर्व प्राप्तियों का अनुभव। तो नाचना हो ही गया, सब कुछ मिल गया तो डांस ही बचता है। इसलिए हमेशा सेलिब्रेशन में खाएंगे पिएंगे जो भी है विधि करेंगे, केक भी कटिंग, लास्ट में नाचना ही बच जाता है। क्योंकि सेलिब्रेशन हो गया, खा पी के पेट भी पूजा हो गया अभी बस। फिर तो बाबा कहते देखो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, पक्के नहीं तो सदा खुशी, सदा की खुशी नहीं। पक्के नहीं तो खुशी नहीं रहेगी, मन में हलचल मचेगी। किसी ने कुछ बोल दिया, वही बात दिल दिमाग में कितने सालों से पकड़ के रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीर में कुछ दर्द हो गया तो डरेंगे, अभी मैं मर तो ही नहीं जाऊँगी ना, और कौन आया है इधर रहने के लिए? जाओ ना, क्या डरना है? क्योंकि मैं आत्मा तो मरती नहीं, तो क्या डरना है? हाँ, आपने क्या बोला? एक दिन तो मरना है। हाँ, तो शरीर अमर नहीं। हाँ, मीठे बच्चों, घबराने वाली नहीं, पक्के घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कोई ऐसा साधारण कार्य हो ही नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती, तो महान की तरफ कभी झुकने वाले नहीं। कुमारी माना हैंड्स, भगवान के राइट हैंड्स। कुमारियों को शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। सेवा में वृद्धि हो रही तो समझना मैं शिव शक्ति बन गई। बाप को खुशी है कि ये होनहार विश्व सेवाधारी, विश्व का कल्याण करने वाले विशेष आत्माएं हैं, तो बाप को खुशी है। अच्छा, कुमारियाँ चाहे कुमारियाँ और कुमार चाहे छोटे हैं चाहे बड़ी है,
लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। भगवान को जान लिया, खुद को आत्मा समझ के बेफिक्र होके चल रही है तो 100 ब्राह्मणों के बराबर है। और दूसरी एक चीज़ सूक्ष्म में, अच्छा नहीं, ओम शांति। कुमारियाँ चाहे छोटी चाहे बड़ी है, लेकिन सभी जो ब्राह्मण से उत्तम कुमारियाँ है, ऐसे समझती हो। 100 ब्राह्मण से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो ज़रूर तैयार करेगी, इसलिए गाया होगा। तो देखो मैंने 100 ब्राह्मण तैयार किए। इधर बैठने वाली 10 साल से माता मार रही, अभी तो 10 भी निकले नहीं ठीक। 100 ओम शांति। चलो हो गए, सोचे 10 क्या 10,000 हो जाएंगे। चलो हाँ, 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? बाबा कहते हैं हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण 100 तो ज़रूर तैयार करेगी, इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ले लो, पकड़ लिया बाबा ने। 100 तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, आप तो विश्व की सेवा करेगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं तुम कन्याएं हो। ऐसा नशा चढ़ा रहता है ना, कॉलेज की स्कूल की कुमारियाँ नहीं, तुम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियाँ हो। ईश्वर ने चुना है तुम्हें। कोई पूछे तो उस यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो एडमिशन के लिए तो क्या देना पड़ता है? इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है ना। तो इसको किसने दिया है? तुम्हें पास किया है ईश्वर ने। तो बाबा कहते तुम कॉलेज वाले साधारण स्कूल वाले कुमारियाँ नहीं हो। कहाँ की कुमारियाँ कुमार हो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियाँ हो, उसने एडमिशन दिया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियाँ हो। कोई कुछ कौन सी कुमारियाँ, कोई पूछेंगे कौन सी कुमारियाँ हो तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियाँ हैं। यह एक एक कुमारियाँ सेवाधारी कुमारियाँ बनेगी। कितने सेंटर खुलेंगे? कुमारियों को देख देख बाप को यही खुशी रहती है कि ये सब मेरे राइट हैंड है। हो ना राइट हैंड? लेफ्ट हैंड नहीं ना? कोई ज़्यादा काम नहीं होता उससे, मुख्य खाने का काम इससे राइट से और पूजा में राइट हैंड लगाओ बोल के पहले। तो राइट हैंड हो ना बाप के? हाँ, लेफ्ट हैंड से जो काम करते वो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। कोई कोई लेफ्टी है तो बाबा कहते हैं वो इतना परफेक्ट काम नहीं होता, जो लेफ्टी है उनसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है ना, इतने थोड़ी थोड़ी दिक्कत ही रहती है। देखा मैंने लेफ्ट हैंडी वाले को, उनको तो आदत है बेचारे को जन्मते ही लेफ्ट हैंड, बट जैसे चाकू पकड़ने में, भारी चीज़ें पकड़ने में दिक्कत दिखी मैंने लेफ्टी वाले को। लिखने में हाँ अलग सा लगता, लिखने में भी दिक्कत है, लेकिन वो एज वो लेफ्टी है बॉर्न होते हैं तो भी मैनेज कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे घर में कितने हेल्पर आते हैं ना लेफ्टी आते तो उनको बहुत दिक्कत होती कटिंग करते टाइम, मीठे बच्चे सब्जी वगैरह काटते टाइम, कपड़े निचोड़ते टाइम इतना प्रॉपर नहीं जमता। तो बाबा कहते देखो क्या है, लेफ्ट हैंड से जो काम करते वो थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी जल्दी अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियाँ तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे? जहाँ भेजो वहाँ जाएगी ना कुमारी? जाएगी ना? हाँ, सूक्ष्म वतन में भी भेज सकते हैं। हाँ चलो पास हो गए फिर आप तो, क्योंकि हमारी सुहीना बहन ओम शांति। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे तो इतनी सब कुमारियाँ तैयार हो जाए तो कितने सेंटर खुल जाएंगे? जहाँ भेजे वहाँ जाएगी ना, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेगी ना। कुमारियाँ सब महान हो, और बाबा कहाँ भेजेगा और कैसा बिठाएगा? हमारे ही कर्मों का सारा खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है एवं भगवान का भी कोई दोष नहीं है किसी भी चीज़ में। मेरी आयु मैं खुद ही निश्चित करके शरीर में एंट्री करती हूँ,
मैंने ऐसे ऐसे कर्म करे, इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे बाबा का बन के अपवित्र कर्म मत करो, बहुत भोगना आएगी। कुछ भी करो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहो। बाबा का बन के अपवित्र कार्य किया तो तकलीफ आएगी। मीठे बच्चों, देखो तो जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएगी ना, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेगी ना। कुमारियाँ सब महान हो, सदा महान रहना, कोई संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे संग का, तो आप उसके ऊपर अपना रंग लगा देना ईश्वरीय। माँ बाप भी बंधन डालना चाहिए, माँ बाप भी बंधन डालना चाहे तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं। ऐसे हो ना, तो माँ बाप कौन सा बंधन डालना चाहेंगे? हमारे माँ बाप बंधन, खुद के माँ बाप है ना, वो बंधन डालेंगे। कैसा बंधन डालेंगे? बोलेंगे नहीं जाओ ब्रह्म कुमारी में, ठीक नहीं है। शादी का बंधन, इसलिए रंग बोला। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे तो आप उसके ऊपर अपना रंग लगा दो ईश्वरीय। माँ बाप भी बंधन डालना चाहेंगे तो भी बंधन में नहीं बंधना, सदा निर्बंधन रहना, भगवान बता रहा है। तो जी सदा भाग्यवान रहेगी। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है, और कुमारी जब बंधन में आ जाती है वो सबके पैर ढोकती है। हाँ, तो कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी नहीं बन सकती, तो किसी के पैर नहीं छूना पड़े तो बंधन में नहीं जाना। सदा इसी नशे में रहने वाली हो ना। चलो सभी देवियाँ बनेगे ना, देवियाँ हो ना, शिव शक्ति हो ना, तो कुमारी अर्थात क्या हुआ? देवी। देखो जी, जो उल्टे रास्ते में जाती है वो क्या हो जाएगी फिर? दासी बन जाती है। सबका पैर इधर से छूना पड़ता है उसको, और कुमारी का पैर सब छूते हैं, तो फ़र्क हो गया ना। देखो प्रैक्टिकल में भी कितना क्लियर है समझने के लिए, स्थूल में भी देखो, सूक्ष्म में देखो। हाँ, तो जो उल्टे रास्ते में जाती वह दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वह देविया वह है। दासी झुकती है ना, तो आप सब देविया हो ना, झुकने वाली नहीं ना, दासी बनने वाली नहीं। देवियों की कितनी पूजा होती है देखो, तो ये पूजन आपका है ना, छोटी हो या बड़ी हो, सभी क्या है, कुमारियों का पूजन होता है। तो छोटी हो या बड़ी हो, सब देविया हो। बस यही सदा याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं देविया है। बाप का बनना यह कोई कम बात नहीं है। कहने में तो सहज बात हो गई, लेकिन किसके बने हो? ईश्वर भगवान के बने हो, शिव की शक्ति बने हो, शिव की राइट हैंड बनी हो। हाँ, तो बाप का बनना ये कोई कम बात नहीं है। कहने में तो बहुत सहज हो जाती है, लेकिन खुद को पूछो मैं किसकी बनी हूँ? कितने ऊंचे ते ऊंचे बने हो आप, कितनी विशेष आत्माएं बने हो। यह चलते फिरते याद रहता है ना कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भगवान स्वयं हमारा भाग्य बना रहा है। भगवान ने स्वयं भाग्य का कलम हमारे हाथ में दे दिया है। भगवान स्वयं हमें सद्बुद्धि सद्गति देने के लिए सामने आके बैठ गया है। गंदी दुनिया में आके बैठ गया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी, एवं उसके सारे बच्चे हैं, फिर भी चुन चुन के निकाला है उसने कोटों में कोई। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, हाँ, भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? अंदर से आवाज़ आना चाहिए, देवी हूँ मैं, महादेव की शक्ति देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ, दुर्गुणों को नष्ट करने वाली दुर्गा हूँ, गुणों का शोर साजने वाली सरस्वती हूँ, सबके सुखों का कारण बनने वाली अम्बा हूँ, देवी गुणों को धारण करने वाली लक्ष्मी हो। तो बाबा कहते कौन हो? देवी हो ना। तो देवी क्या करती? सदा मुस्कुराती रहती है। देवी को कभी रोता हुआ देखा है क्या? रोती है देवी? देवियों के चित्र के आगे जाओ, क्या दिखाई देता है?
सदा मुस्कुराती रहती है, दृष्टि से हाथों से सदा देने वाली देवी है। देवता या देव अर्थ ही वही है। देने वाला माना देवता और देवी। क्या देने वाली हो? सभी को क्या देने वाली हो? वही है बोला बाबा ने, क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवा और देविया हो। तो सभी महादेव के राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली। तो बाबा परम ऊंचे ऊंचे कार्य करता है, सबको सुख दे के जाता है। 2500 साल का अखंड सुख, तो वो परम है, ऊंचाते ऊंचा है, तो वो हो गए परमात्मा। फिर देने का काम करती है संगम में, खुद ऐसी बन जाती है, बुराई को वापस रावण के हवाले कर देती है, तो वो हो गई देवता। कर्मों के अनुसार पद मिला, परम आत्मा। फिर हम देवात्मा। फिर धर्म की स्थापन करने वाली धर्मात्मा। फिर महान कर्म करने वाली महात्मा। और पुण्य कर्म करने वाली पुण्यात्मा। पाप कर्म करने वाली पापात्मा। तो तुम कौन हो? देवात्मा। तो बाबा कहते बच्चे, देवा देवता या देव का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली। हाँ, सभी से वो आएगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। सभी से वो आएगा और दिया तो वो तो मनुष्य भी दे रहे हैं ना, वो कौन सी बड़ी बात हो गई। आप मेरे साथ प्रेम कर रहे हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो, हमेशा सहन करते हो मेरे व्यवहार को, तो मुझे तो आप अच्छे लगने को आए नहीं है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरे मन जैसा ही कर्म नहीं करते, हमेशा विकारों में ही रहते हैं, हमेशा मेरा इंसल्ट ही करेंगे, हमेशा मुंह टेढ़ा करके ही चले जाएंगे। फिर भी मेरी शुभ भावना उनके लिए है, मेरे मन जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, तो भी मैं देने वाली ही हूँ। तो फिर बाबा के राइट हैंड है। उसकी क्या थोड़ी गिलानी कर दी है क्या? उसको आज भी कितनी गाली मिलती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भगवान, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अभी वो क्या करता है बेचारा, अभी कुछ भी वो तो देता ही है, फिर भी उसको गाली खानी पड़ती है। तो हम तो क्यों, हमें तो क्या हुआ फिर सामने से एक्सीडेंट से तो बोलते हैं भगवान ये तूने क्या कर दिया। हाँ, उसको ही भगवान का तो नहीं है, बहुत बहुत तो मनुष्य में भगवान को बोले क्या कमी है थी जो कर दी है। हाँ, बहुत ऐसे होता है, क्योंकि एक्चुअली जिसके ऊपर आता है उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो दाता है ना, तो जिम्मेवारी उसकी है। तो इसीलिए माता पिता को ही ऐसे बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि बच्चे का दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर वो बुद्धि पटल से नहीं समझते। हाँ मीठे बच्चों, तुम देवी हो, है ना, तो देवी का काम होता है देना। हाँ, तो सभी बाबा के राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली देवात्मा। अच्छा, माताएं भी बैठी है, आज तो माताओं को इतना प्रेम मिला है, साकार मुरली में भी माताएं, सभी माताएं कौन हो? जगत माताएं गाई जाती है, जगत का उद्धार करने वाली जगदम्बा, जगत माताएं हो। हद के गृहस्थी की माताएं नहीं, बेहद की माता हो, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी है। सदा याद रहता है। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती हो, कहाँ रहती हो? कहाँ रहते हो भाई? मन पटल से बताओ। विश्व की सेवा पर, में रहते विश्व की सेवा पर मनसा से। हाँ हाँ, सबके लिए शुभकामना, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सुख की दुनिया आ जाए, वही कामना है। हाँ, किसी का दुख हम देख नहीं पाते हैं ना। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती हो? कहाँ रहती हो? विश्व ही आपका सेवा का स्थान है ना, तो बेहद में रहने वाली हो, हद में रहने वाली, फंसने वाली नहीं हो। ज़्यादा समय किस में जाता है बताओ? हद की प्रवृत्ति में जाता है क्या बेहद की सेवा में जाता है? जितना बेहद का लक्ष्य रखेगी तो हद के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाएगी। तो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता है, तो क्या करूँ बाबा?
याद में बैठने का समय नहीं, मुरली क्लास में आने का समय नहीं, ऐसे तो नहीं कहोगे ना बाबा को, तो आप तो पास हो गए। हाँ, तो अभी संकल्प आता है कि समय ही नहीं मिलता पोत्रा पोत्री धोत्रा की सब केयर करने में। उसको नहीं करना, अपने आप से हो जाएगा सब। बाबा कहते हैं, ऐसे तो नहीं बोलती है ना बाबा, समय ही नहीं मिलता। हाँ, वो तो उठा कर लेंगे सब। इसमें लिखा है, तो अभी संकल्प आता है क्या कि भाई बाबा के लिए समय ही नहीं मिलता। हाँ, समय नहीं मिलता, इच्छा तो बहुत है बाबा, लेकिन शरीर भी नहीं चलता, शक्ति भी नहीं है। यह सब बंधन है। तुम तो बंधन मुक्त आत्माएं हो। शरीर वृद्ध हो जाने दो, कुछ नहीं, वो एक नंबर है। यहाँ मन चंगा तो बस कटौती में गंगा है। बस जब दृढ़ दृढ़ संकल्प कर लेते ही, क्या है, जब दृढ़ संकल्प कर लेते ही कि बेहद की सेवा में आना ही है, बेहद की सेवा में लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन संकल्प से बदलो। पहले संकल्प से सृष्टि है, तो समय स्वतः ही मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यही अनुभव है ना। कौन है इसके अनुभवी ज़्यादा, बताओ। इसमें सबसे ज़्यादा अनुभवी महारथी आप भी हो, लेकिन ये उम्र नहीं हुई शरीर का, दादी हो में। हाँ, कौन है सबसे ज़्यादा अनुभवी? शरीर कुछ भी नहीं था लेकिन चला के दिखाया, बता। गुलजार दादी, जानकी दादी, 40 साल से कैंसर चुपचाप बैठा था पेट में, क्या करेगा। और गुलजार दादी भी, और भले भी वो बाबा कर रहा था तो हट्टे कट्टे थे, दादी तो इतना नहीं लगता था, लेकिन वो जनक जो विश्व की जनक बनी, जनक राजा ही होगी वो दोपहर में, तो बाबा ने नाम रखा उनको, जनक नाम नहीं था, बाबा ने रखा जानकी, यज्ञ में नाम आया ऊपर से उनका, शिव बाबा से। उनका दूसरा कुछ नाम था, संसारिक देवी के ऊपर भी था, बाबा ने, शिव बाबा ने नाम रखा जनक। तो दादी को हम हमेशा उसको याद करते, दादी को, क्योंकि दादी की पालना मिली हमें। तो 60 उम्र से दादी को बोल दिया था, ये सारी माताएं हमारे 60 के आसपास है, 60 से बोल दिया था आपका शरीर का मतलब कभी भी अंत हो सकता है, क्योंकि पेट की नसें ठीक से नहीं चलती, पचन क्रिया ठीक से नहीं चलती है। दादी इतने पुरखे थे, कितनी ताकत है, पैरों में ताकत नहीं रहती थी, फिर भी दादी ने मन ने मन को सुनाया ही नहीं कि तू 60 साल का और भी ख़त्म होने वाला है, मन को सुनाया ही नहीं। हिम्मत कितनी होती है, आवाज़ कितना। आवाज। अरे बाबा, मलेशिया गई थी अभी दादी, 100 साल के थे, इसलिए मलेशिया रिट्रीट रखा था उनका, और उसको एरोप्लेन में कुछ होने लगा, बुखार चढ़ गया, तो चक्कर जैसे होने लगा, तो सलाइन हाथ में आते ही मलेशिया में उतरते ही सलाइन लगा दिया डॉक्टर ने, कि हालत ठीक नहीं दिख रही थी। दादी को सलाइन का भी डर नहीं है, वो सोने के लिए बोला है, लेकिन मलेशिया में इतने सारे हम बच्चे वेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री से। दादी ने बोला हंसा बहन को, चलो मुझे स्टेज पे जाना है। हंसा बहन के हाथ में बॉटल, वो गाड़ी, वो एक के हाथ में सलाइन की बॉटल ऐसे, और वो गाड़ी व्हीलचेयर। दादी स्टेज पे आई, सबको ओम शांति बोली, दृष्टि दी, 4 शब्द बोली, फिर गई, फिर बोली 2 घंटे के बाद फिर आएंगे। कितनी हिम्मत, आंखों से देखी दादी की हिम्मत, मैंने आंखों से देखी, वीडियो देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कितनी हिम्मत है, बहुत हिम्मत। तो देखो मन में 99% शक्ति है ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, क्या कहा बाबा ने, बताओ कहाँ पे थे अभी हम। तो यह सब शक्ति नहीं, शरीर नहीं चलता, ये सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि मैं बेहद की सेवा में आना ही है, मुझे लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः ही मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यह अनुभवी भी है ना, अनुभव है ना अनुभव, यह अनुभव है भी, और भी कर सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए माताएं समय मिले ना मिले ऐसे नहीं कहो, समय नहीं मिलता बाबा ऐसे नहीं कहो, बैठना पड़ेगा बाबा के साथ। हाँ, श्रेष्ठ कार्य के लिए समय न मिले, शरीर काम ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तुम संकल्प ही करो, शरीर आपे ही तैयार हो जाएगा, पहिए लग जाएंगे चलने। जब उमंग उत्साह की पहिए लग जाते हैं, तो ये शरीर के पहिए भी चलने लग जाते हैं, न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं, बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है ना, तो क्या करते हो बताओ,
जब लौकिक में कोई ज़रूरी काम है, बहुत आवश्यक है, तो क्या करते हो? उतना समय बीमारी भाग जाती है ना, जरूरी आ गया तो भूलना ना पड़ता थकान है, लगेगा ना नहीं कुछ। लगती, नहीं लगती हमारे। काम कंज्यूम रहता है। उल्टा ना धुन फटाफट हो जाएगा। धुन मन के खेल है, देखो कैसे मन का है। सबका मन तो अनुभव है आ रहा कि सबका समय अनुभव, काम हाँ समय सबका से अनुभव पहले है, ही हो जाएगा। हाँ सबका अनुभव है ना कि मन उसमें, हाँ मन उसमें जाता है तो शरीर का पता ही नहीं चलता, चलता है शरीर। इसीलिए कोई चीज़ अपने दर्द रहे उस टाइम पर दिमाग अगर काम में लगाओगे तो सही नहीं, से दर्द ही महसूस नहीं होता, उसमें ताकत है, उससे पता चलता है कि मन में ताकत है। जी, तो बाबा कहते देखो, अभी जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो? उतना समय बीमारी भाग जाती है ना, बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से करते ही हो ना। तो जैसे हद के कार्य में न चलते भी चल पड़े, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चलना पड़े, क्योंकि फिर श्वासों का भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज़, वंडरफुल चीज़ देखो, कितने भी बीमार है भी तो भी शरीर को चलाने के लिए खाने का इंतज़ाम तो कहीं ना नसों से भी करा ही जाता है। तो वो तो शरीर के लिए हुआ, तो आत्मा को भी तो खाना बाबा की याद है। तो बाबा कभी कभी कहते बच्चे, तुम्हें कर्मयोगी तुम हो ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बैठना भी पड़ेगा, बैठना ज़रूरी है। कल परसों भी किसी क्लास में आशा बहन, उषा बहन, दिल्ली, कौन से थे सीनियर सिस्टर, कोई तो थे बहुत अनुभव, सूरज भाई होंगे, ये तो सबसे बड़ा विघ्नार्ता है। तो बोले बैठना तो ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, बैठे भी नहीं, एकदम बिना बैठे तुम कहोगे मैं दिन रात कर्मयोगी, नहीं। थोड़ी विधि दी है ना बाबा ने विधि दी कि भाई अमृत वेला कम से कम 40 मिनट या 45 मिनट, जैसे बैठ सकते हो। फिर नुमा शाम ने तो बाबा ने बोला था आधा घंटा, दिन भर थक गए, आधा घंटा तो कम से कम बैठो, हाँ। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल में 3-3 मिनट, 1-1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, इतना ही दिया है बाबा ने। देखो, तो आत्मा का भोजन इतना ही है तो देना पड़ेगा। तो हम शरीर के भोजन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आत्मा के भोजन जो अविनाशी भोजन है, शरीर को कुछ भी करो उसका समय निश्चित है, जाना भी है, और दूसरी बीमारी भी आनी है। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब ऐसा है, जो उल्टी पुल्टी गलती होगी, खाएंगे, क्या करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, वो चलेगा ही, क्योंकि हिसाब किताब शरीर को भी भोगना है ना। सारी हिसाब किताब रिश्तों से नहीं आएंगे। जैसे दादियों ने तो सन्यासी हो गया था, घर से कब का संबंध टूट गया सबसे, उनका लौकिक से किसी से हिसाब किताब नहीं था, तो बंधन टूट गए, तो चले गए यज्ञ में फटाफट। अब यज्ञ में चले गए तो हिसाब किताब चुक तो करेंगे कैसे, शरीर ही बचा, किसी के साथ किटपिट जाती नहीं, हमेशा गुण में रहती है, संगम में गुणीधारी बन गई है। हाँ, गुण धारण किया तो ना संगठन में किसी कुछ बोलती है, ना किसी का जमा करती, कुछ हिसाब ही नहीं, तो हिसाब कटेगा कैसे 63 वाला, तो शरीर से। तो एवं से एवं इसको भी आया, ये नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान के बाद किसको शक्ति है तो इसके पास है, इसको भी खांसी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि द्वापर युग से सबको पाठ पढ़ाया होगा भक्ति का। तो शरीर पे आया तो डरना नहीं है। बाबा कहते खुश हो जाओ कि चुप तो हो रहा है, चलो आगे तो अच्छा हो जाएगा, अभी चुप तो होने दो। तो इस तरह से जैसे ही सकारात्मक सोचेंगे वैसे ही बीमारी लगती ही नहीं। अच्छा, मीठे बाबा कहते बच्चे, जैसे देखो हद के कार्य में न चलते भी चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी, तो मजबूरी के पहिया भी चल सकता है, तो यहाँ खुशी के पहिया क्यों नहीं चलेगा। तो वो उमंग उत्साह और खुशी के पहिया लगाकर यह हद के बंधन काटो। कैसे, कौन से पहिए लगाना है यहाँ पे? जी, उमंग उत्साह के। और वहाँ पे दो लौकिक में तो मजबूरी होती है, करना ही पड़ता है, तो वहाँ पे मजबूरी के पहिए से भी चल सकते हो। तो यहाँ तो उमंग उत्साह और खुशियों के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन, शरीर का बंधन खत्म हुआ, खुशी उमंग रहेगा। तो अभी इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त बनो, उड़ो और सबको उड़ाओ। यह ऐसा है, वो वैसा है, ये रस्सी भी तोड़ दो, इससे भी काट दो, जो जैसा भी है वो ड्रामा में कल्याणकारी, उसका पाठ पूरा होने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये एवं बॉम्ब बनाने वाला, बॉम्ब फेंकने वाले का भी वही रोल है ड्रामा में, उसकी कोई, इसलिए तो लिखा शास्त्रों में सब निर्दोष है। मीठे बच्चों, तो यह ऐसा है, वो ऐसा है, यह भी रस्सी ही बांध के रखती है तुम्हें, इसको भी तोड़ो, यह भी तुम्हें नीचे ही ले आती है, उड़ने नहीं देती है। वह तो है ही, दूसरे की कमज़ोरी दिखती है ऐसे ही माथा दुखने लगता है, देखो अनुभव करके।
इसका मतलब ज़रूर टॉक्सिन तैयार हो रहा है। जो विषारी पदार्थ कुछ तैयार हो रहा है जिसको टॉक्सिन कहते हैं, जो मेरे नसों में जाके दर्द पैदा कर रहा है, राइट। और खुशी रहने से थोड़ी को दर्द गायब हो जाता है। कितना कमाल है देखो गुणों का। तो बाबा कहते देखो बच्चे क्या आता, अभी ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये भी रस्सी काट दो, इसको भी तोड़ो, यह भी तुम्हें आत्मा को नीचे ही लेके जाती है। तो बंधन, अच्छा, तो बंधन मुक्त पंछी उड़ता पंछी बनो। तो बंधन मुक्त कौन उड़ेगा, कौन, जो बंधन मुक्त है। तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है, याद है? बताओ। खुशी का खजाना मिला हुआ है ना। क्या खुशी होती है? भले शरीर वृद्ध हुआ लेकिन भगवान तो मिल ही गया ना। हाँ, माताएं सदा याद रहता है खुशी का खजाना। और खुशी तो है ही आप माता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा होती है कि भाई बच्चों का ठीक हो जाए, बच्चों को पत्नी अच्छी मिले, पैसा अच्छा कमावे, शरीर अच्छा रहे, घर बार अच्छा हो, बच्चा अच्छा हो। तो सारी तो इच्छाएं पूरी है आप लोगों की, सब कुछ तो परफेक्ट है। तो खुशी तो खजाना हो गया आपके प्राप्त। हाँ, यही तो इच्छा रहती है भाई, हमारा बच्चा बड़ा हो, पैसा भी कमाए, थोड़ा पत्नी अच्छी मिले, संबंध अच्छे मिले, शरीर अच्छा हो, फिर बच्चे भी हो, फिर बच्चे भी अच्छे हो, पोतरे धोतरे भी अच्छे हैं, तो और कितना अच्छा है सब अभी। तो मीठे बच्चों, पापा कहते माताओं की विशेष कौन सा खजाना मिला है? खुशी का खजाना मिला है ना। यह खजाना बाप ने विशेष आत्माओं के लिए ही लाया है। इसीलिए सब परफेक्ट है। यह खजाना बाबा ने विशेष आत्माओं के लिए लाया है। हाँ, उसी खुशी के खजाने से खेलते रहो, उसको ही खूब बांटते रहो। यही काम माताओं को करना है। ये ऐसा वो ऐसा नहीं, ये बंधन की रस्सी काट देनी है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो। तो आप सभी पास हो गए भाई। डबल सिर ताजा हमारी माता है। बाबा ने क्लियर कट कहा है, प्रैक्टिकल। क्या? घर का काम करते भी सबको खुशी का धन बांटते रहो। तो घर का काम भी ऐसा होगा जैसा खेल है। मतलब बाबा कितना जानता है देखो। वृद्ध होने के बाद भी करना पड़ता है किसी किसी को। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, करो, खेल समझो, उसमें भी खुशी बांटो। हाँ, रो नहीं, मुझे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, बहू आके भी करना पड़ता है, बच्चे बड़े होके भी करना पड़ता है, कुछ नहीं, सब पढ़ने दो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, जैसे एक दिन आया था अभी दिशा के परिवार से। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो। तो घर का काम भी ऐसा होगा जैसे खेल रहे लगेगा। खेल में थकान नहीं होती, और भी उमंग आता है और खेले। तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। तुम साधारण माताएं नहीं हो, तुम शिव की शक्तियाँ हो। तो तुम सबकी तरने वाली माताएं हो। शक्तियाँ अर्थात श्रृंगारणी, सबका श्रृंगार कर सबको श्रृंगार करने वाली, श्रृंगार गुणों का और विजयी बनने वाली माना शक्ति। देखो शक्ति ने कैसे अपने पैर को नीचे ले लिया राक्षसों को। शक्ति अर्थात श्रृंगार, बुराई का नाश करने वाली, फिर गुणों से श्रृंगार करने वाली और सदा विजयी माना शक्तियाँ। विजय का झंडा लहराने वाली शक्तियाँ कहलाती है। विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली शक्तियाँ हो। तो प्रवृत्ति को संभालते हुए, किसको? प्रवृत्ति को। क्या संन्यास कर दे, नहीं, चले जाए, निवृत्त हो जाए, जंगल में चले जाए, रिटायर हो जाए, नहीं छोड़ना है। रिटायर हो जाए, रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हुए कि नहीं हुए? रिटायर हुए कि नहीं हुए बता। नहीं हुई माताएं। हुए, मन से रिटायर होना है। हो गया हम रिटायर, कब के बाप मिला तभी रिटायर हुआ। पता चला आत्मा है तो हो गया शरीर का। शरीर इधर का है, वो अब मैं उसकी हूँ। रिटायर हूँ मैं तो, मुक्त अवस्था है, रिटायर है, कुछ नहीं करना है। सबके पास हिसाब किताब है, और हम जिसके लिए कर रहे उसने मेरे लिए किया है। अभी रोल बदल गया है, वो बच्चे के बहू के रोल में है, मैं इसमें हूँ। बच्चे ऐसा है।
तुम अच्छा करते हो फिर भी तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, कोई बात नहीं, तुमने भी कभी किया है। अभी मीठे बच्चों, विजय का झंडा लहराने वाली, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली प्रवृत्ति को संभालते हुए, बिगाड़ते हुए नहीं, संभालते हुए, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशे में रहने वाली हम असुर श्रृंगारणी शिव शक्तियाँ है। इसी सोमान में रहना है। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आया है, तुम्हारे लिए आया है, इसलिए माताओं को ऊंचा कितना होता है, हिसाब मत बोलो। ब्रह्मा कुमार नहीं आता, पहले ब्रह्मा कुमारिया, फिर कुमार पीछे रखता है। और बाबा ने मधुबन में ऐसे ही किया है। माताओं को ही दिया। माताओं को किचन नहीं, माताओं को स्टेज। बाबा को भोग लगाना माता है, सब तरफ क्लास करना माता है, बाएं पीछे। वाह रे बाबा वाह, कमाल कर दिया। दुनिया वालों ने माताओं को रगड़ रगड़ के सब में डाला और भगवान ने माताओं को खींचा, कितना कमाल है। इसलिए भारत में तो सारी आत्माएं माताएं बन के आ रही हैं। और ये लड़की को प्रश्न, लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़की आ रही 5-5 एक एक घर में क्योंकि पुण्यवान आत्मा है, भगवान को बनना है ना। तो किसी किसी घर में ऐसे हुआ है, चारों बहनें ब्रह्म कुमारी हैं। और भाई, और किसी भी क्लास में जाओ, ज़्यादातर फॉरेन में केवल भाई मुरली चलाते, भारत में तो मुश्किल से मिलेगा किसी सेंटर में भाई मुरली चलाता है। सभी पे शिव शक्ति आई मुरली चलाती है, स्टेज पे माता है, भाई पीछे बैकबोन पांडव। मीठे बच्चों, माताओं के लिए तो देखो कितना प्यार किया भगवान ने माता एक आत्मा को। हाँ, माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसे खुशी है ना कि हमने बुलाया और वो चला आया। हाँ, हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण मुझे दिल से पुकारा, और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने कितना पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। अभी पुकारने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं, सब आशाएं पूरी हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते, खुशी का दान देते रहो अपने हमजिन्स पर। किसके ऊपर? हमजिन्स, आत्मा भाई। हम अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स देखो कितने दुखी हैं। हमजिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जगह है तो दूसरे को जगाएंगे, जगह है जगाने के लिए। अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो आपके हमजिन्स आपको उलाना देंगे कि हमें क्यों नहीं बताया, भगवान आया था, हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। काम बोलो मीठा